नाम की क्या महिमा है। गोस्वामी जी ने नाम वंदना की और उसके बाद भूत भावन भगवान शिव को प्रणाम करके कथा प्रारंभ किए। कथा पहुंची तीर्थराज प्रयाग। पहले ही बताया 4 वक्ता हैं। पहले वक्ता काशी में गोस्वामी जी जो कथा शुरू कर दिए। अब दूसरे वक्ता प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी हैं, श्रोता भरद्वाज जी। तीसरे वक्ता कैलाश में शंकर भगवान, श्रोता पार्वती जी। और चौथे वक्ता नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज, कौआ। और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज है। गोस्वामी जी कहे हम कौन कथा सुनाएंगे, वही जब शुरू करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। और शंकर बाबा कहते हैं पार्वती जी से, भवानी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। इसलिए एक दूसरे लोग दूसरे की कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी 80 घाट में कथा प्रारंभ की। अब कथा 80 घाट से निकलकर पहुंची कहां, तीर्थराज प्रयाग। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि, एक मुनि हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। बाबू बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, छोड़ दो। परिचय दिखिए, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी का राम जी के पद में अति अनुराग है। राम जी मिलते कैसे हैं, अर मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मानस में कहा गया है जब तक अनुराग नहीं होगा राम जी मिलने वाले नहीं। ये अनुराग का है हो महाराज, अनुराग तो हमारे को भैया है दिल्ली में, उनका नाम है ना 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 ना। अनुराग देखिए, परिवार में जो हमारा प्रेम है, इस प्रेम का नाम है राग। लड़का में, मेहरारू में, माई में, बाबूजी में, भाई में, संगतिया में, इस प्रेम का नाम है राग। यही राग ऊंचाई प्राप्त करके और परिवार से निकलकर भगवान के सगुण भाव में आ जाए तो इस प्रेम का नाम हो जाता है अनुराग। ठीक। और वही अनुराग जब ऊंचाई प्राप्त करता है, ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ता है, तो सगुण भगवान से निकलकर निर्गुण भगवान में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रेम का नाम हो जाता है वैराग्य। राग, अनुराग, वैराग। अब आप बताइए, बिना पहली कक्षा में पढ़े कोई 5वीं में पढ़ सकता है का? अब बिना 10 क्लास पास किए कोई 12वीं की परीक्षा देगा? तो पहले राग करना शुरू करिए। राग मने अपने परिवारियों में प्रेम करना प्रारंभ करिए।
भाई शत्रु दिखाई पड़ता है और भरत चरित्र की कथा में झरझर झरझर आंसू गिरा रहे हैं। ये कैसी कथा सुन रहे हैं आप? आपन भाई रावण, महाराज रावण है मेरा भाई। अच्छा, तुम तो विभीषण बन जाओ। विभीषण बहुत प्रेम करते थे रावण को। लोग भाई से केस लड़ते हैं और भरत चरित्र की कथा में रोते हैं। ये ढोंग है, ये भक्ति नहीं है। पहले परिवार को प्रेम करना प्रारंभ करिए। यही परिवार का प्रेम जब भजन के प्रभाव से ऊर्ध्व गति में प्रवेश करेगा तो यही आपका राग अनुराग में बदल जाएगा और फिर भजन करते करते अनुराग ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा तो वैराग्य में चला जाएगा। भरद्वाज जी अनुरागी हैं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस है, तपस्वी है। सम कहे तो मन बस में है। दम कहे तो इंद्रियां बस में है। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कहाँ रहते हैं? प्रयाग में। प्रयाग जानते हैं ना, आजकल उनका नाम इलाहाबाद। राज तीर्थ हैं, सभी तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। माघ महीना में मेला लगता है, आज भी लगता है। कब? जब सूर्य नारायण मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति लगता है। तो उस समय माघ मेला लगता है प्रयाग में। सारे भारत के ऋषि मुनि आके रहते हैं। एक बार मेला पूरे होने के बाद जब ऋषि लोग अपने अपने घर जाने लगे ना, तो एक महात्मा थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी दौड़ के उनके पांव पे गिर गए। कहे, प्रभु आप मत जाइए, सब जा रहे हैं ना प्रभु, आप रुक जाइए। ले गए आश्रम में, पधराए, पांव धोए, षोडशों प्रकार पूजन किए। याज्ञवल्क्य जी कहे, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? कोई तो कारण होगा। भरद्वाज जी कहे, प्रभु कारण तो है लेकिन मुझे कहने में लज्जा आ रही है। क्यों? आप सोचेंगे इतने बड़े वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज, इतने बड़े इनके गुरु जी हैं और इतने बड़े गुरु के चेला होने के बाद भी इनको ये नहीं मालूम इतना छोटा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए प्रभु लज्जा आ रही है। याज्ञवल्क्य जी कहे, आप घबराइए मत, कहिए क्या प्रश्न है आपका? कहे, प्रभु पूछिए। कहते हैं, प्रभु राम कवन प्रभु मैं पूछूं तो ही। हे प्रभु, ये राम जी कौन है? अब आप कहेंगे, अरे कौन बड़े मुनि है भाई, जिनको इतना भी अभी हमारे घर के लड़की को जाना था राम कौन है। आप कहेंगे ना, आप में से ऐसा कोई है जिसको मालूम नहीं कि राम कौन है? और परमार्थ पथ के पथिक है भरद्वाज जी, राम जी में अनुराग है। वो भरद्वाज जी पूछ रहे हैं राम कौन है। पूरी दुनिया राम के महिमा का गुणगान करती है। शेष, शारदा, सरस्वती, वेद, पुराण, उपनिषद सब राम जी की महिमा गाते हैं। शंकर जी तो काशी जी में शरीर छोड़ने वाले जीव के कान में राम कह के मुक्त कर देते हैं। ये राम कौन है प्रभु? हाँ, एक राम को मैं जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयो अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। एक राम को मैं जानता हूं जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम। पत्नी का हरण भया, क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत किया। इन राम को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं कि हमारे वाले राम जी कोई और है और शंकर जी वाले राम कोई और है? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। ये दोनों राम एक ही राम है कि अलग अलग है? याज्ञवल्क्य जी सुने तो मुस्कुरा गए, वाह, बहुत बहुत चतुर प्रश्नकर्ता मिला भाई। कहे, आप क्या समझते हैं भरद्वाज जी, मैं आपको जानता नहीं हूं है?
राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। आप क्या समझ रहे हैं? आप मुझे पढ़ाएंगे और मैं पढ़ लूंगा? मैं जान गया आप पक्के राम जी के भगत हैं। आप मुझसे राम जी की कथा सुनना चाहते हैं ना? सत्य सत्य बताइएगा। इसीलिए मूढ़ बन के आपने प्रश्न किया है। आपकी चतुराई मैंने पकड़ ली। देखिए भगवान के भक्त का स्वभाव क्या, प्रश्न ऐसा करे कि प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। ये भगवान के भक्त का स्वभाव है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि कथा चलती हुई कथवा बंद हो जाती है ना। ये भगत का स्वभाव नहीं है। भरद्वाज जी ने पूछा राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी कहे अवश्य सुनाऊंगा। उससे पहले एक बीच में दूसरी कथा सुनाता हूं, पहले उसको सुनिए। कौन सी कथा? याज्ञवल्क्य जी बोले एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अकेले नहीं गए, फिर संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अगस्त जी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग का समय, भूत भावन भगवान शिव पार्वती जी का पिछला जन्म जब ये सती थी, बाबा की अर्धांगिनी, शंकर भगवान मां सती के साथ कैलाश से उतरकर अगस्त जी के आश्रम में दंडकारण्य चले गए। क्यों? राम जी की कथा सुनने। जैसे अगस्त जी के पास पहुंचे ना, अब आप बताओ जिसके दरवाजे स्वयं शंकरे भगवान आके खड़े हो जाए हो, वो तो ऐसे देखिए कि पगला जाएगा। अगस्त जी देख के तो बुद्धि हरा गई। अब क्या करे, कहाँ बिठावे, क्या करे, जल्दी जल्दी ले जाके बिठाएं। पांव धो के लगे पूजा करने शंकर भगवान और सती मैया का। सती मैया सोचने लगी हम श्रोता हैं, ई वक्ता है, नियम है कि वक्ता की पूजा श्रोता करे। यहाँ खुद कथावाचके महाराज श्रोता के पांव को धोने लगे, इसका मतलब इनका ज्ञान हमसे कम है, तबे ना हमारे पांव में पड़े हैं। अधिक ज्ञान होता तो हम इनकी पूजा करते। जब ज्ञान कम है तो क्या कथा सुनाएंगे? पहले ही बैठ गया हो। सती मैया ने अगस्त जी को अंडर एस्टिमेट कर लिया, ई का कथा सुनाई है। परिणाम गोस्वामी जी कहते हैं मां क्षमा करना, भले आप जगत जननी हैं, लेकिन कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी तो श्रोता के लिस्ट में से आपके नाम को भी हटा दिया जाएगा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? किसने कथा सुनी? सुनी
महे परम सुख मानी। गोस्वामी जी कहते हैं केवल शंकर भगवान सुने, मैया का नाम हटा दिए। क्यों? सती जी केवल बैठी रही, ध्यान कथा में नहीं था। कथा सुनने के बाद कुछ दिन रहने के बाद वहां पर चलते समय राम जी की दक्षिणा भक्त राम जी की भक्ति दक्षिणा स्वरूप में भेंट की अगस्त्य जी को, और शंकर भगवान सती मैया को लेके चल पड़े। त्रेता युग का समय, भगवान राम का अवतार हो गया है, 14 वर्ष के लिए वन में है, इसी दंडकारण्य के पंचवटी में है। ऊपर से शंकर भगवान सती मैया जा रहे हैं और निचवा रावण आया है और मेरी सीता मैया का हरण करके लेके चला गया। राम जी लक्ष्मण जी के साथ विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, नीचे लीला चल रही है, ऊपर से शंकर भगवान सो जा रहे हैं। शंकर जी सोचे कथा सुन के तो कान धन्य हो गया है, मेरे प्रभु भी इसी वन में लीला कर रहे हैं, निचवे हैं राम जी, यदि जाते जाते कहीं दर्शन हो जाए ना तो कनवा के साथ साथ हमार अखियों धन्य हो जाए। अभी विचार ही कर रहे थे शंकर भगवान, इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ रो रहे हैं। तब तक शंकर भगवान देख लिए, शंभु समय ते ही राम ही देखा है, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। रोते हुए राम जी का दर्शन करके शंकर भगवान डमरू निकाल कर लगे बजा बजा के नाचने, प्रसन्न हो गए। आप बताओ, आप जिसको प्राण के समान प्रेम करते हैं वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे कि उदास होंगे? कहिए कहिए, उदास होंगे ना। राम जी बेचारे रो रहे हैं, पत्नी चली गई, और शंकर भगवान रोते हुए राम जी को देख के नाच रहे हैं। काहे भाई? शंकर जी जानते हैं ये सब नाटक हो रहा है, नाटक, ये लीला हो रही है। नाचने क्यों लगे? सोचने लगे मैया का हरण हो गया, 8 बजा है सवेरे का, हरण हो गया, अब भगवान चलेंगे 10 बजे जटायु जी के पास पहुंचेंगे, 1 घंटा में जटायु जी का क्रियाक्रम करके 11 बजे बढ़ेंगे तो कबंध का उद्धार करके ठीक 2-3 बजे तक शबरी मैया के पास पहुंच जाएंगे आजुए, और 2-3 घंटा शबरी जी के पास रह के 4 बजे निकलेंगे तो पंपा सरोवर पहुंचेंगे, और 5 बजे आज शाम को जैसे पंपा सरोवर से आगे बढ़ेंगे ऋष्यमुख पर्वत की ओर, मैं शंकर आज हनुमान बन के और ठीक भगवान के शरण में चला जाऊंगा। आज तो प्रभु के शरण में जाने का आज दिन आ गया, आज ही का दिन है। सोचकर बाबा गदगद हो गए, कहे जल्दी पहुंचो कैलाश। नाचने लगे, वहीं से प्रणाम किए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो जय हो जय हो, कह के बाबा चल पड़े। सती जी सुन ली, कहा सच्चिदानंद। एक बार शंकर जी का मुख देखें, एक बार राम जी को देखें, कहें ये जो आदमी अपनी पत्नी के लिए रो रहा है ये भगवान है, ये सच्चिदानंद है। अरे सच्चिदानंद होते तो इनको पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहाँ है। शंकर जी इस मनुष्य को प्रणाम किए। मैया के मन में भ्रम हो गया हो, मोह ने जकड़ लिया। क्यों? कथा सुनी होती ना तो पता रहता कि राम जी माँ के हरण के बाद बहुत रोए थे। ये तो कथवे नहीं सुनी थी तो इनको पता क्या है। शंकर भगवान बहुत समझाए, मान जाओ ये वही राम है जिनकी कथा अगस्त्य जी ने सुनाई, ये वही राम हैं जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य जी को दक्षिणा के रूप में दिया, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है। सती प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं किया, भगवान नहीं है। शंकर भगवान कहें इतने भ्रम है तो जाओ परीक्षा ले लो। जीवन में समझिएगा, जीवन में जब अपने श्रेष्ठ की बात हमको समझ में न आवे तो समझिएगा विनाश की घड़ी निकट आ गई है। और आपसे एक और बात कहूं, घर में परिवार में कोई गलत मार्ग पे जा रहा हो ना
1 बार 2 बार 3 बार समझाइए। जब 3 बार समझाने पर भी न माने ना, तो जो बाबा किए वो करिए। का अब उसको मत समझाइए, फिर अब अपने को समझा लीजिए। क्या? होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अब वही होगा जो भगवान की मर्जी। छोड़ दीजिए। बाबा ने छोड़ दिया, कहा जाओ परीक्षण कर लो, लेकिन सावधान, जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो ना, वो जीव नहीं जगदीश है। विवेक से लेना। मां के जाने के बाद एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। सती मैया गई, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। सती मैया सोची क्या करूं कि परीक्षण हो जाए। बहुत विचार करने पर सोची ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का रूप बना लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ लेंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के मेरे पास चले आएंगे। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया है। सीता मैया का रूप बना के और सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। देखिए, किसी का मुखौटा तो लगा सकते हैं आप, लेकिन किसी का स्वभाव कहां से लाएंगे आप? स्वभाव आता है क्या? सती जी ने रूप तो बना लिया, लेकिन मां का स्वभाव नहीं पता था। क्या? सीता मैया कभी भी राम जी से आगे नहीं चलती थी, वो सदैव राम जी के पीछे चलती थी, और ये सीता जी का रूप बना के राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखते पहचान गए, नकली सीता है। काहे? हमार भाभी होती ना तो हमार भाभी आगे आगे नहीं चलती, पीछे पीछे चलती है। ये तो ध्यान से देखे, अरे ये तो सती जी हैं, भाभी का रूप बना के घूम रही हैं। लगता है भैया की कोई लीला होने वाली है। देख के भी मौन हो गए। राम जी देखे, जोरी पानी प्रभु कीन्हा प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु। राम जी ने दोनों हाथ को जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती जी को इस पर भी समझ लेना चाहिए, कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। समझ में नहीं आई और निकट चली गई। जब पास गई ना, तब राम जी ने पूछा। क्या पूछा? कहे उ बहोरी। बहोरी मने फिर से। पहले प्रणाम किया तो बोले, अब फिर से बोले, कहे उ बहोरी। क्या बोले? अरे कहां है? कौन? बाबा वृष केतु। शंकर भगवान का एक नाम वृष केतु है। कहे उ बहोरी, मां कहां वृष केतु, आप विपिन अकेली, फिरहु के ही हेतु। मां, अकेले अकेले जंगल में आपको पता नहीं सीता गई? अकेले छोड़ा था, कोई उठा के लेके चला गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। बहुत डेंजर जोन है भाई, बहुत खतरनाक वन है, अकेले मत घूमिए। बाबा कहाँ? आई राम, अपने आपे बजत है। बाबा कहाँ? मां देखी, अरे ये तो मुझे पहचान गए, ये तो भगवान है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने अज्ञान के कारण आज भगवान पर संदेह कर दिया और अपने
प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इतना बड़ा अपराध, बिना कुछ कहे वहां से वापस चली गई। राम जी ने मार्ग में अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया है, शंकर भगवान के पास गई। बाबा ने सीधा सीधा प्रश्न किया, क्या? लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शिव जी ने ये नहीं पूछा कि परीक्षण किया कि नहीं किया, क्या पूछा? विधि बताओ। गई हो तो बिना लिए तो आओगी नहीं तुम, विधि बताओ कैसे किया। और सती सावधान, झूठ मत कहना, सत्य बताना। सती मैया सत्य बोलना चाहती थी, लेकिन माई बाप जो माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने माँ को फंसा लिया हो, ऊपरा डेरा जमा लिया, और ना चाहते हुए भी सती जी के मुख से झूठ निकल गया। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा, परीक्षण नहीं लिया गोसाई। शंकर भगवान बोले परीक्षण नहीं लिया तो किया क्या? बोली, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती मैया ने कहा, प्रभु परीक्षण नहीं किया, फिर जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। अंतर क्या? आप तो ऊपर से प्रणाम किए और मैं पास गई, पास जाकर मैंने प्रणाम किया। बाबा बोले हो नहीं सकता, इतना समझाया, बात समझ में नहीं आई। रास्ते में कौन गुरु मिल गया हो कि जिसकी बात समझ में आ गई इनको, बिना परीक्षण के चली आई। बाबा ध्यान में चले गए। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा ध्यान में गए और जाकर शंकर जी ने सब देख लिया। क्या? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। अरे इतना बड़ा अपराध, सती ने मेरी मां का रूप बनाया। अब आज के बाद सती मेरे लिए पत्नी नहीं, सती मेरे लिए मेरी मां के जैसी हो गई है। अब सती के साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? शंकर भगवान ने मन ही मन संकल्प कर लिया। देखिए, दो शब्द है, एक का नाम है संकल्प और एक का नाम है प्रण, प्रतिज्ञा। दोनों में अंतर है। संकल्प किसी को सुना कर नहीं करना चाहिए, संकल्प किसी को पता ना चले। क्यों? यदि संकल्प किसी को पता चल गया तो संकल्प की सिद्धि में संदेह। जिमि मन माह मनोरथ गोई, संकल्प को छिपा के रखना चाहिए, कोई जानने ना पावे। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शंकर भगवान ने मन ही मन संकल्प किया। क्या? यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। शंकर भगवान ने सती जी का त्याग कर दिया। आज के बाद से मेरे शरीर से सती का भेंट नहीं। संकल्प मन में और प्रतिज्ञा मन में नहीं। प्रतिज्ञा दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और जगत को सुना के करनी चाहिए। राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई प्रण कीन्ह। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया। क्या? धरती को निशाचरहीन करूंगा मैं। ये मूल अंतर है प्रण और प्रतिज्ञा में और संकल्प में। शंकर जी ने मन में संकल्प लिया। क्या? सती जी का त्याग। कैलाश गए, जाकर 87,000 वर्ष समाधि में बैठ गए बाबा।
87,000 वर्ष बाद जब बाबा की समाधि खुली, सती मैया जाकर प्रणाम की हैं, शिव जी ने आगे बिठाया, लगे कथा सुनाने। ठीक इसी समय घटना घटी। क्या? सती जी के पिता का नाम है दक्ष। ब्रह्मा जी ने इनको पहले प्रजापति बनाया और उसके बाद प्रजापतियों का नायक बनाया। सेनापति कहे तो प्रजापतियों का नायक, प्रजापतियों के राजा। दक्ष को जैसे बड़ा पद प्राप्त भया हो, अभिमान ने पकड़ लिया। देखिए, पद प्राप्त होने के बाद अभिमान न हो, संभव नहीं है। यहां लिखा है, देखिए संपुट लगा है नहीं का, पहले भी नहीं है और चौपाई के लास्ट में भी नहीं है। नहीं का संपुट, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुत्व प्राप्त होने के बाद अभिमान न हो, ऐसा कोई नहीं जन्मा संसार में। मद तो आता ही आता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मद नहीं आता। किसको मद नहीं आता है? वो कथा हो रही है, 9 दिन बाद भरत जी सीना फुला के घूमने लगे, देखा कैसी कथा कराई, ये अभिमान। एक बात कह रहे हैं, इनको नहीं कह रहा हूं मैं। अभिमान किसको हो नहीं होगा? जो काम कराने के बाद एक बात कहे, मैंने नहीं किया, मेरे ठाकुर जी ने जो कृपा करके करवाया मैंने किया, राघव जी की कृपा ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो ये भाव बना के रखेगा, उसको जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। भक्त का स्वभाव एक बात, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, और सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दा सब, तेरी दया से दा सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दा सब माला माल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। विपत्ति में, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा। यही सबसे बड़ी भक्ति है। क्या? शरणागति भाव। हम कुछ नहीं कर रहे हैं प्रभु, आप जो करा रहे हो वही हम कर रहे हैं, ऐसा भाव रहेगा। इंद्रासन मिलने के बाद भी मन में कभी अभिमान नहीं आएगा।
कभी नहीं। भक्त को तो मैं करना ही नहीं चाहिए हो। मैं मत कहिए। मैना ने मैना कहा, मैना पक्षी, क्या मैं ना भाई, मैं नहीं, मैं नहीं, तू। मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीस। मैं कहा तो सिर कटवा लिया। मैना ने मैना कहा तो मोल 10-20 हो गया। भक्ति क्या प्रभु, मैं नहीं तू है? अभिमान हुआ दक्ष को, हरिद्वार के की रचना किए, सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे, सुंदर सुंदर विमान में अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ। शंकर भगवान सती जी को कथा सुना रहे हैं। माई ने जहाज देखा ना, आई बाप, जहाज देख के भुलाई गई। जहाज देखा माँ ने बाबा से कहीं, बाबा ये सारे देवता लोग जहाज पे बैठ के कहाँ जा रहे हैं? शंकर बाबा बोले, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं ना, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। माई ने कहा, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, कहते तो मैं भी हो आती। शंकर भगवान कहें, देवी बात तो अच्छी है आपकी, लेकिन एक बात बतावें, आपके पिताजी ने सभी देवताओं के पास न्योता भेजा था। न्योता बुझाता ना, न्योता, लेकिन हम लोगों के पास न्योता नहीं आया है। कहते हैं, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। यह अनुचित है, क्यों? न्योता नहीं आया है और बिना बुलाए जाने पर न सत्कार नहीं होगा। सती मैया ने कहा, प्रभु आप कहते हैं बुलाया नहीं गया है, और मैंने तो सुना है कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए हूँ बिनु बोले हूँ न संदेहा। मित्र के घर, पिता के घर, स्वामी के घर और गुरु के घर, 4 जगह तो प्रभु बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले, बात सही है आपकी कि इन 4 स्थान पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है ना, तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। मत जाओ। बहुत समझाया, लेकिन सती मैया नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान ने अपने 2 गणों को साथ में लगाकर सती जी को विदा किया। विदा कर दिया हो, विदाई कर दी। क्यों? शंकर जी जान गए हैं अब सती जा रही है तो अब लौट कर नहीं आएंगी, इसलिए विदा लिखा गोस्वामी जी ने। दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा, विदा कर दिया। सती मैया आई, कहाँ? पिता के घर। अस्सी साल की माई भी जब अपने मैके जाती है ना, है क्या उत्साह रहता है वो मन में। अभी तो भगवाने जानत है, कई दिन से तैयारी चलती है। सती मैया मैके जा रही हैं, परम गदगद। पिताजी मिलेंगे, माई मिलेगी, बहन मिलेंगी, लेकिन क्या हो, आज कोई मेरी सती मैया की ओर देख भी नहीं रहा है। देखिए, बाहर वाले कुछ कह देना असर नहीं पड़ता, लेकिन अपना जब कुछ कहता है ना, तो फिर कुछ बचता भी नहीं है। बाहर वाले गलती करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना जब कोई अपराध करता है ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने अपराध कर दिया। सती जी गई ना,
कोई बेटी की ओर देख भी नहीं रहा है। क्यों? दक्ष ने पहले ही त्रास दे के रखा है, सती आएगी तो कोई बात नहीं करेगा उससे। लेकिन एक बात समझिएगा, पूरी दुनिया आपका त्याग कर सकती है, लेकिन आपकी माँ आपका कभी त्याग नहीं कर सकती। क्यों? माँ अपने बच्चे का कभी त्याग नहीं करती। इसीलिए तो माई है? जो बेटा कुछ नहीं करता ना, माई उसके लिए रोटी छिपा के रखती है, कुछ नहीं करता उसके लिए भी। कोई नहीं बात किया, लेकिन सादर, सादर मने आदर के साथ, भले ही मिली एक माता। सती जी से केवल उनकी मां एक मिली है। दौड़कर सती जी ने भी देखा, और कोई भले न मिले, माई मिल गई तो मालूम जहान मिल गया मेरे से। खूब आदर सत्कार भया। सती मैया ने कहा, मां कहिए तो हम यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लें। गई यज्ञ मंडप का सती जी ने परिक्रमा लगाया है मां ने। और परिक्रमा लगाते समय सती जी ने देखा सभी देवताओं के लिए स्थान है और मेरे बाबा के लिए कोई स्थान नहीं। इतना बड़ा अपमान। अब तो देखिए, पत्नी अपने भले कुछ भी कही दे पति को, लेकिन मैके में यदि पति के बारे में किसी ने एक शब्द भी निकाला ना, तो अपने पति के मान के लिए स्त्री अपने मैके का भी त्याग कर देती है। सती जी सुनी, अपने पति का अपमान मां ने दर्शन किया हो, पूरा का पूरा शरीर क्रोध से भर गया। होठ फड़कने लगे, नेत्र मानो अंगार बरसाने लगे। यज्ञ में जितने देवता मुनि उपस्थित थे, सबकी ओर मां ललकार उठी। डबटते हुए मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल आप में से कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताब पिता हो, भले भांति पछताब पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति मर्यादा। सुनिय जहाँ तह अस मर्यादा, सुनिय जहाँ तह अस मर्यादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, काटिय तासु जीभ नहीं श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह। मैं तजिहौ तुरत देहते हेतु, तजिहौ तुरत देहते हेतु। उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जो गया गिनि तनु जारा, अस कहि जो गया गिनि तनु जारा। भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। ऐ मां दपट पड़ी, हे देवगण मुनिगण सावधान। आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने सुना है, सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है, जिस सभा में संत की, शंभु की और नारायण की निंदा हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता है। और आज मेरे मंदमती पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मां ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके और मां ने अपने आप को जला के भस्म कर दिया। जला दिया मां ने अपने आप को। साथ में जो दो रुद्रगण थे, रुद्रगणों ने देखा मां को जलते हुए, लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी पहुंच गए शंकर जी के पास, जाकर सूचना दिए। शंकर भगवान ने भेजा वीरभद्र को, वीरभद्र आए
पूषा नाम के देवता थे, पूषा नाम के। शिव जी की निंदा हो रही थी ना, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसा मुक्का मारा 32 दांत गिर गए। कहे आज के बाद हंसने लायक नहीं रहोगे तुम। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, जाकर भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। दक्ष के सर को पकड़कर धड़ से उखाड़कर और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया है। बाद में विष्णु जी को, शंकर जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। सती जी मरते समय देखिए, ऐ है मरते समय सती जी राम जी को बुलाती हैं। सती मरत हरि सन बरु मांगा। मरते समय राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? प्रभु एक ही कामना, क्या? जो अपराध इस जन्म में बना ना प्रभु, अगले जन्म में उस अपराध को मैं धोना चाहती हूँ। प्रभु मैं जानती हूँ कि मेरे पति शंकर बाबा आपके कहने में रहते हैं। आप जो कहते हैं ना वो उसका पालन करते हैं। प्रभु उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। यदि आप कह देंगे ना तो अगले जन्म में मुझे अपनी पत्नी बना लेंगे। प्रभु आप कह दीजिए ना। और प्रभु मैंने आपका परीक्षण किया था, आपके प्रति अपराध बना था। नाथ जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे मुझे, बाबा मुझे क्षमा नहीं करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे तो वरदान मांग रही हूँ। राम जी ने कहा कहिए क्या चाहिए? बोली जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु अगले जन्म में भी ना मुझे बाबा की ही दासी बनना है। इस जन्म में मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। प्रभु अगले जन्म में इस अपराध को सुधारना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ। प्रभु अगला जन्म उन्हीं के साथ मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब बताओ अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बनना है। दक्ष का सर तो जल गया, बाद में बकरे के सर को ला के धर पे जोड़ा गया, दक्ष को जीवित किया गया। संग्राम जी ने पूछा अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बनना है? मां ने कहा ना प्रभु ना, उसकी बेटी हूं इसलिए तो शरीर छोड़ रही हूं। पत्थर